इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। चर्चा चल रही है, अगर शांति है तो समाधि है, और शांति नहीं है तो एक सामान्य साधारण मरण हो सकता है, बीमारी से मरण हो सकता है, अनेक अनेक कष्टों के माध्यम से हम इस देह को छोड़ सकते हैं। क्योंकि समाधि लेने वाला व्यक्ति, साधक, सबसे बड़ी उसके अंदर मानसिक शांति होती है। वह किसी के दबाव और प्रभाव में, किसी के दबाव प्रभाव में समाधि नहीं लेता। वह अपने अंतरात्मा के स्वभाव से आने वाले परिणाम जब उसके अंदर जागृत होते हैं तब वह समाधि लेता है। और जिसके जीवन में घर से ही संस्कार जब शांति के होते हैं तो वह शांति से मरना भी चाहता है। बहुत सारे लोग मरना चाहते हैं मगर क्रोधित होकर के मरते हैं, गालियां बककर के मरते हैं, हाथ पैर छटपटाते हुए मरते हैं, कसायों में मरते हैं। तो जैनाचार्यों ने कहा कि जब मरना ही है तो शालीनता पूर्वक विचारों की परिणति को संभालते हुए, देखते हुए, जानते हुए इस देह का विसर्जन करो। क्योंकि जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मरण हमारे हाथ में है। हम जैसा मरना चाहें वैसे मर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत हमारे मरण को बिगाड़ नहीं सकती। अगर हमारी मानसिकता में, परिणामों में निर्मलता है, पवित्रता है, तो हमारे मरते समय भी परिणाम निर्मल होंगे। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं सबसे पहले घर की शांति बनाओ। घर में जो छोटी छोटी बातों में उत्तेजनाएं हो जाती हैं, कलह हो जाती हैं और इतना मनमुटाव हो जाता है उस कलह के कारण कि कई बार व्यक्ति आपे से बाहर होकर के सुसाइड कर लेता है। इतनी नादानता आ जाती है उसके अंदर, इतनी बुद्धिहीनता आ जाती है। आज ही पेपर में पढ़ा, एक बहुत छोटी सी 23 या 25 साल की एक बहू ने अपनी 1.5-2 साल की बिटिया को भी मौत के घाट उतार दिया और स्वयं मौत के घाट उतर गई। क्या है ये? इस मनुष्य पर्याय को हमने इतना हल्का समझ लिया है। कितनी दुर्लभता से हमें ये मनुष्य पर्याय मिलती है। अगर ये दुर्लभता हमें मालूम हो जाए, जैसे आपको लगता है कि हम एक बटन दबाते हैं और मरकरी जल जाती है, ट्यूबलाइट जल जाता है, मगर किसी इलेक्ट्रिक इंजीनियर से पूछो कि लाइट कैसे आती है। तुम कहते हो महाराज कहाँ से आती है? हमारे यहाँ मीटर लगा हुआ है, बटन लगे हुए हैं, हमने बटन दबाया और लाइट चालू। क्या ऐसे ही लाइट आती है? लाख नहीं, तुम 100 लाख मीटर लगवा लो, 1 लाख बटन लगवा लो, और अगर तुम्हारी दम हो तो तुम लाइट जला करके बता दो। एक व्यक्ति ईरान इराक से आया, बताते वहां पानी की बहुत शार्टेज होती है। हमारे भारत में आया और एक होटल में रुका। अब उसने देखा कि जब वो बाथरूम में गया तो उसने नल को यूं दबाया तो उसमें से पानी निकला। उसने कहा वाह गजब भारत गजब, हमारे तुम्हारे भारत में इतना बड़ा पानी की व्यवस्था, गजब पानी। उसने धीरे से टोंटी खोली और अपने जेब में रख ली। टोंटी जेब में रख ली उसने
अब उसी समय होटल का एक कर्मचारी कुछ ऑर्डर लेने आया था मेनू लेकर के कि सर आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या देखेंगे, क्या क्या चाहिए आपको। वो डर गया। उसने कहा इसने साइड टोटी खोलते हुए देख लिया है। उसने धीरे से 500 का नोट उसे दिया। बोले सर किसके लिए? बोले नहीं रखो। उसने कहा किसके लिए? बोले रखिए आप। उसने कहा सर और टोटी चाहिए? मिल जाएंगी? हाँ हाँ। कितनी? 100 टोटी मिल जाएगी। 500 रुपए की एक मिलेगी, चलेगी। और उसने 100 टोटियां मंगवा करके अपनी अटैची के जो वस्त्र थे, कपड़े थे, वो सब उसे दे दिए, कंबल दे दिया, सबको दे दिया। और 100 टोटियां उसने अपनी अटैची में जमा ली। भोजन आदि करके जब रूम खाली किया, अटैची बहुत भारी थी। कर्मचारी से कहा इसे नीचे तक ले चलो, कार में रखना, मुझे एरोड्रम तक जाना है। उसने कहा सर 1 मिनट में गाड़ी करता हूँ। गाड़ी कर दी। उसने फिर उसे 500 का एक नोट और दिया। बड़ा प्रसन्न कर्मचारी, और यह भी बड़ा प्रसन्न कि अब पानी की कमी मेरे जीवन में नहीं होगी। जब नल दबाऊंगा पानी मेरे हाथ में आएगा। ईरान पहुंच गया, इराक पहुंच गया, जहां का भी था। अब उसने कहा कि अब मेरे परिवार में पानी की कोई कमी नहीं होगी। अब उसने फिट करवा ली मकानों में, हर कमरे में टोटियां लगवा ली, हर जगह टोटी, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां टोटियां लगवा ली। और इत्मीनान के साथ जब प्रातः काल उठा, पेस्ट लिया उसने, एक हाथ में पेस्ट का ट्यूब लिया और ब्रश लिया और टोटी दबाई, तो उसमें से पानी नहीं था। परेशान हो गया। बोले वहां भारत में तो पानी आता था, मैंने टोटी दबाई थी तो पानी आ रहा था, इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा? उसने कहा कोई बात नहीं, कचरा फंस गया होगा। दूसरा वाला दबाया, दूसरे वाले में पानी नहीं। तीसरा, चौथा, पांचवा, 100वां भी दबा दिया। 101 टोटियां थी बाबू उसके पास, मगर किसी में पानी नहीं निकला। वो पुनः लौट करके भारत आया, फिर उसी होटल में रुका, फिर उसने वहां नल दबाया, पानी आया। बोले बात क्या है ये बात समझ में नहीं आ रही है। कर्मचारी ने कहा सर पानी टोटी में नहीं है, पानी टैंक में है। पानी टोटी में नहीं है, टैंक में है। और टैंक से कनेक्शन है, और कनेक्शन के साथ जब बटन दबाया जाता है तो पानी आता है। समझ रहे हो ये उदाहरण मैंने क्यों दिया? शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति कहीं बाजार में नहीं बिक रही है। शांति बाई किसी का नाम हो सकता है, शांति लाल किसी का नाम हो सकता है, मगर शांति हमारी आत्मा के अंदर है बंधुओं। शांति कहीं बाहर से नहीं खरीदना है, बस मन की तरंगों को मारना है और शांति प्रकट होना शुरू हो जाएगी। शांति शुरू हो जाएगी, उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी, प्रकट होकर के तुम्हारे चारों तरफ शांति ही शांति हो जाएगी। कहीं ढूंढने नहीं जाना है। एक व्यक्ति कबीर दास के पास गया, अब उसने कहा कि मैं साधु बनूं या ग्रस्त जीवन जियो। प्रश्न रखा। नाम कुछ और भी हो सकता है, कबीर की जगह और सूरदास भी, कोई भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि बताइए आप बहुत विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, नीतज्ञ हैं, तो मैं शादी करूं, गृहस्थ जीवन बसाऊं या मैं साधु बनूं? दोपहर के 12 बजे हुए थे। उस कवि ने
अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा, दीपक जला करके लाइए। उसने दीपक जला करके उनके सामने रख दिया। 2 मिनट खड़ी रही हाथ जोड़ करके कि और कोई आज्ञा देंगे, फिर चली गई। उन्होंने कहा उस व्यक्ति से, अगर ऐसी धर्म पत्नी मिले तो शादी कर लेना। काश अगर तुम्हारे पति दिन के 12 बजे तुमसे कहें एक दीपक जला करके लाओ, कोई महाराज नहीं है, कोई साधु नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारा क्या रिप्लाई आएगा वहां से? सच बोल काला कौआ काट खाएगा। काहे के लिए चाहिए दीपक? अंधे ही हो गए हो क्या? इतनी लाइट है, सूरज का प्रकाश है, सब कुछ है, काहे के लिए चाहिए दीपक? बैठे बैठे कुछ लोग कुछ हुक्म ही लगा चलाते रहते हो। काम कर रही हूं, काहे के लिए चाहिए दीपक बताओ? सच बोल, सच बोल, यही रिप्लाई आएगा ना। अगर ये रिप्लाई सूरदास या उस कवि के पास उनकी पत्नी ये जवाब देती तो ये उदाहरण उनका फेल हो जाता। उनका कहना था कि अगर ऐसी शालीनता पूर्ण विवेकशील नारी अगर तुझे कहीं मिल जाए तो तू शादी कर लेना। तो अगर नहीं मिले तो साधु बन जाऊं? बोले रुक जा, चल मेरे साथ। और एक 1.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर ले गए। 1.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर वह कवि उस व्यक्ति को ले गया, उस नौजवान को ले गया और कहा, वहां एक संत बैठे हुए थे, उनको प्रणाम किया और संत से पूछा, संत जी आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम, मुझे लोग शांति प्रसाद साधु के नाम से जानते हैं। अच्छा, शांति प्रसाद साधु? हाँ ठीक है, देखो बेटा ये शांति प्रसाद साधु है। 50 कदम जाने के बाद वह कवि और उस व्यक्ति फिर आवाज लगाते हैं, साधु महाराज तुम्हारा नाम क्या है? वो कहते हैं मुझे शांति प्रसाद साधु के नाम से लोग जानते हैं। टोन में कोई फर्क नहीं आएगा, आप समझने का प्रयास करना। 100 मीटर नीचे उतरने के बाद फिर आवाज लगाते हैं। उनके पास माइक भी था, वो एक लटका करके चलते ना, माइक लेकर के, ट्रैफिक पुलिस लेकर के चलती है। और वह माइक पे बोलते हैं, भाई आपका नाम क्या है जो कुटिया में बैठे हैं? वो बड़े विनय से हाथ जोड़ करके वहाँ से चल करके आते हैं और कहते हैं मेरा नाम शांति प्रसाद साधु है। अच्छा, फिर 500 मीटर में उतरने के बाद फिर आवाज लगाते हैं माइक से। वो साधु अपनी कुटिया में चले गए। फिर आवाज लगाते हैं आपका नाम क्या है? वो साधु 500 मीटर नीचे उतर के आता है और कहता मेरा नाम शांति प्रसाद साधु है। फिर 1 किलोमीटर से फिर माइक से आवाज जाती है, फिर माइक से आवाज जाती है आपका नाम क्या है? वो साधु फिर 1 किलोमीटर नीचे आता है और उसी प्रकार मुद्रा बना करके कहता है मेरा नाम शांति प्रसाद साधु है। वो कहते ठीक है। उनके साधु के चरण छूते हैं दोनों व्यक्ति और साधु ऊपर चला जाता है, श्रावक नीचे उतर आते हैं। वह कवि कहता है कि अगर ऐसी साधना तुम्हारी हो तो तुम साधु बन जाना, तुम साधु बन जाना। समझ में आया शांति कहाँ है? शांति कहाँ है? जैसे पानी टैंक में है, शांति हमारे अंदर है। और ये शांति अगर पनपती चली गई, बढ़ती चली गई,
बढ़ती चली गई, हमारे अंतरंग परिणामों में निर्मलता आती चली गई, पवित्रता आती चली गई, विनयशीलता बढ़ती गई, और हम समाधि के जब परिणाम करेंगे तो कितनी भी बाधाएं हमारे जीवन में आ जाएं, कितनी भी बीमारियां हमारे जीवन में आ जाएं, कितनी भी कसायों को उत्पन्न कराने वाला निमित्त मिल जाए, तो भी हमारी समाधि को कोई बिगाड़ नहीं सकेगा बंधुओं। इसलिए पहले घर की शांति चाहिए, और घर की शांति होगी तब जब हमारे अंदर शांति होगी। जब हमारे अंदर शांति होगी तो हमारे परिवार में भी शांति बढ़ेगी। और अगर घर में शांति नहीं है, हम अपने अकेले शांतिवान बनते चले जा रहे हैं, तो भी डरना मत। ये बाहर के लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हमारी उपेक्षा कर सकते हैं, हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, हमें धर्मात्मा का टाइटल देकर के हमारी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मगर अगर हमारे अंदर ओरिजिनल शांति है तो उनके क्रिटिसाइज के शब्द रिप्लाई हो जाएंगे बंधुओं। पलट करके उन्हीं के पास कब जाएंगे, जब हम उनका जवाब नहीं देंगे। मैं उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आपकी कोई दुकान है और आपकी दुकान में कोई कस्टमर आया और उसने कहा साहब 5 किलो शक्कर दे दीजिए। आपने 5 किलो का पैकेट उठाया और आपसे 200 रुपये आपने उससे लिए, पैकेट दे दिया, और उसने कहा साहब पैसे तो नहीं है, तो आपने शक्कर अपने पास रख ली, वो चला गया। उसी प्रकार अगर आपके द्वारा आपकी जो क्रिटिसाइज हो रही है, सामने वाले के द्वारा आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपको जलील किया जा रहा है, आपको उपेक्षित किया जा रहा है, बेइज्जती की जा रही है, और अगर उन शब्दों को आप ग्रहण ना करें, स्वीकार ना करें, वो शब्द किसके हैं? वो शब्द किसके हैं? वो गंदी बातें किसके पास जाएंगी रिप्लाई में? वहीं चली जाएंगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश।